वेबसाइट पे तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि भाई अगर आप टॉप 5 लेवल के अंदर हो तो आपका वीज़ा इजीली प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल और प्रैक्टिकल बातें करूं तो अभी रिसेंटली मेरे कुछ जानने वालों ने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए जब अप्लाई किया तो पता चला कि भाई अभी भी वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहे। आपको ऑनलाइन ही घर बैठे जॉब मिल जाती है। इवन मेरा अपना एक दोस्त जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने दुबई आके जॉब हंटिंग नहीं की थी उसकी पाकिस्तान में रहते हुए जॉब हुई थी, पाकिस्तान में रहते हुए उसका इंटरव्यू हुआ था। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हुए भी, इंडिया में रहते हुए भी, अपने कंट्री में रहते हुए भी जॉब हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट वीडियो हमने एक बनाई कि भाई दुबई में वीज़ा की क्या अपडेट्स चल रही हैं, जिसमें आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दी गई कि वो लोग जो कि वाइट कॉलर जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए, यानी कि जो टॉप 5 लेवल में हैं, वो अब जॉब हासिल कर सकते हैं, उनका वीज़ा लग रहा है। लेकिन वेबसाइट पे तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि भाई अगर आप टॉप 5 लेवल के अंदर हो तो आपका वीज़ा इजीली प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक्चुअल और प्रैक्टिकल बातें करूं तो अभी रिसेंटली मेरे कुछ जानने वालों ने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाने के लिए जब अप्लाई किया तो पता चला कि भाई अभी भी वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहे। लेकिन ये इशू इस बार सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि ओवरऑल ही कुछ सिस्टम में अपडेट्स आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप विज़िट वीज़ा लेकर यहाँ पर आना चाह रहे हो दुबई में और चाह रहे हो कि मैं जॉब हासिल करूँ और वीज़ा हासिल करूँ, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। मेरा ख्याल है कि ये अभी जनवरी और फरवरी इसी तरह चलने वाला है। अगर उससे पहले कोई अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो अपडेट लेकर आऊँगा। लेकिन अभी इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि चाहे आपके पास डिग्रीज़ अटेस्ट भी हुई हों, यानी कि आपने HEC से भी अटेस्ट करवा ली हैं, आपने मोफा से भी अटेस्ट करवा ली हैं, आपने जो इसकी मिनिस्ट्री है UAE की, एमिरेट्स की, उससे भी आपने टेस्ट करवा ली, तो भी अभी वीज़ा ही नहीं प्रोसेस हो रहा। ठीक है। फिर इसके अलावा जो सुनने में आ रहा है कि UAE गवर्नमेंट थोड़ी सी और सख्ती कर रही है कि अगर आप पाकिस्तान से इन 3 अटेस्टेशन के साथ आते हो, अपनी डिग्रीज़ को टेस्ट करवा के आते हो, तो भी आपको यहाँ पर भी आके 2 जगह से अपने आप को अटेस्ट करवाना है। वो इस चीज़ की गारंटी और इस चीज़ का प्रूफ लेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो जेन्युइन है, रियल है। क्योंकि पहले स्कैन कॉपीज़ चल रही थी, बहुत सारे लोग नाम टेम्पर कर लेते थे, किसी की डिग्री है ऊपर नाम चेंज किया, एडिट किया। आपको पता ना, शहजादे तो हैं, मास्टर हैं हर काम करने के लिए। तो ये काम भी यहाँ पर चल रहे थे, जिसको सिक्योर करने के लिए अब UAE क्या कह रहा है कि भाई आप पाकिस्तान से तो टेस्ट करवाओगे ही, यहाँ पर आके भी दोबारा अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी और डेफिनेटली उसकी एक फ़ीस और एक चार्जेस भी हैं। लेकिन अभी अगर फ़िलहाल की मैं बात करूँ तो ऑन पेपर इन न्यूज़ वीज़ाज़ आर ओके, आप लग सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इनका सिस्टम है वहाँ पर अभी वीज़ास प्रोसेस नहीं हो रहे, क्योंकि अभी मेरे एक रिसेंट जानने वाले, एक नहीं 2-3 केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनकी डिग्रीज़ भी अटेस्ट हैं, सारा कुछ है, लेकिन जब उनका वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, सिस्टम में डाला, तो अभी वो प्रोसेस नहीं हुआ। और जो बंदे हैं जो ये काम करते हैं PRO वगैरह का, उन लोगों ने बताया कि यार अभी सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ओवरऑल सिस्टम जो है अभी प्रोसेस नहीं कर रहा। वो कल से शुरू हो जाए, परसों से शुरू हो जाए, यू नेवर नो, हो सकता है फरवरी में शुरू हो जाए। कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं UAE के लॉज के अंदर और हमें उस चीज़ का वेट करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। और अगर आप आ जाते हो यहाँ पर विज़िट वीज़ा लेकर और आपके स्टे के दौरान ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो फिर आप लोगों के लिए मसला भी बन सकता है। मसला क्या बन सकता है? मसला ये बन सकता है कि भाई आप यहाँ पर आ गए हो, आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आपने जॉब सिक्योर कर ली है, लेकिन जॉब सिक्योर करने के बाद जब आपका वीज़ा वो कंपनी प्रोसेस करती है तो सिस्टम के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होता। अब जब वीज़ा ही प्रोसेस नहीं हो रहा तो आप जान सकते हो कि कोई भी कंपनी आपको अपने पास नहीं रखेगी, क्योंकि बाय लॉ आप विज़िट वीज़ा पे जॉब नहीं कर सकते। जॉब ढूंढ लेते हो, हंट कर लेते हो, एम्प्लॉयर ढूंढ लेते हो, लेकिन उस एम्प्लॉयर ने आपको वीज़ा देना होता है और आपको अपने विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करना है किसके ऊपर? अपने वर्क वीज़ा पे, जो कि 2 साल का होता है। खैर, तब तक अब क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ के नहीं भाई, अपने इंटरव्यू की तैयारी करो, अपनी CVs तगड़ी सी बनाओ, अपना कवर लेटर बनाओ, यहाँ पर आने से पहले अपने आप को फुली प्रिपेयर करो। क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई में आके नाकाम इसलिए होते हैं, वो कहते हैं यार कर लांगे, लब लांगे नौकरी। ऐसा नहीं होता। वो यहाँ पर आते हैं, जब वो अपनी CVs देते हैं तो पता चलता है कि यार ये CVs तो चली नहीं यहाँ पर। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो CV के अंदर अपना वीज़ा स्टेटस नहीं लिखते। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है यहाँ पर।
अब जब आप किसी एम्प्लॉयर को ईमेल कर रहे हो तो उसे क्या पता आपका वीज़े का स्टेटस क्या है। अगर आपने लिखा हो विजिट वीज़ा एक्सपायरी डेट दिस वन, तो उसे पता होता है कि यार ठीक है, इसके पास 1.5 महीने का टाइम है अभी, मैं अगर इसको हफ्ता 10 दिन अपने पास रख के ट्रायल टेस्ट करना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। फिर बहुत सारे लोगों के पास आज़ाद वीज़ा होता है, अगर उनके पास आज़ाद वीज़ा तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ आपको कैटर कर रही हैं आजकल की सिचुएशन के अंदर। आजकल की सिचुएशन से मुराद ये है कि ज़ाहिरी बात है उन्हें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो रख नहीं पा रहे, तो जिनके पास आज़ाद वीज़ा है आजकल उनकी थोड़ी सी चांदी हुई है। लेकिन अगर आप कहो पाकिस्तान से कि यार सर मैं आज़ाद वीज़ा लेके आ जाता हूँ, तो भाई आपका तो अभी कोई वीज़ा ही नहीं लग सकता। विजिट वीज़ा एक अलहदा चीज़ है, वर्क वीज़ा इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये कहूँगा सुकून करो, थोड़ा सा हौसला रखो, अच्छे वक्त का टाइम का वेट करो और वो आएगा अच्छा टाइम, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है। तब तक अपनी CV रेडी करो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनको टेस्ट करवाओ और वहीं पे रहते हुए पाकिस्तान में रहते हुए जॉब हंटिंग करो। बहुत सारी नीश ऐसी हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको ऑनलाइन ही घर बैठे जॉब मिल जाती है। इवन मेरा अपना एक दोस्त जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने दुबई आके जॉब हंटिंग नहीं की थी उसकी पाकिस्तान में रहते हुए जॉब हुई थी, पाकिस्तान में रहते हुए उसका इंटरव्यू हुआ था। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आप बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हुए भी, इंडिया में रहते हुए भी, अपने कंट्री में रहते हुए भी जॉब हासिल कर सकते हो। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो। लेकिन अभी विजिट वीज़ा पे अगर आप आना चाह रहे हो जॉब की तलाश में, तो भाई सब्र कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। जैसी ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, और मेरी जहाँ तक प्रेडिक्शन है इट विल टेक लाइक मंथ, महीना लगेगा, अभी फरवरी तक ये बात जाएगी। कोई कह रहा है 20 फरवरी तक, कोई कह रहा है 25 फरवरी तक। क्या स्टेटस आता है, कितने % पाकिस्तानियों को वीज़े मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ से टेस्टेशंस रिक्वायर हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट भी करूँगा जैसे ये चीज़ें अपडेट होती हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर बजा लें, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सब्सक्राइबर तो होते हैं, उन्हें नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी टाइमली नोटिफिकेशन मिले, तो मेरे भाई बेल आइकन मौजूद है, आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई अपडेट आएगी, मैं आपको दुबई से रिलेटेड या किसी और कंट्री से रिलेटेड भी आपको जब अपडेट आएगी तो आप उससे ज़रूर फ़ायदा उठाओगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि सर हमारा वीज़ा लगवा दें, UAE का, हमारा कनाडा का वीज़ा लगवा दें। एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, मीट मुगल्स आपको मालूमात देता है, लेकिन हम किसी भी तरह की इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफ़र नहीं करते। इमिग्रेशन के लिए आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप जापान का काम कर रहे हो, तो भाई जापान का काम हम नहीं कर रहे, लेकिन हमारे एक जानने वाले हैं द ऑरेंज कंसल्टेंट, जिनका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। आप उनसे रब्ता कर सकते हो, कलमा चौक लाहौर में उनका ऑफिस है। आप जाओ और जापान का स्टडी वीज़ा लो। स्टडी वीज़ा एक बेहतरीन स्टेप है जापान के अंदर वर्क परमिट पे जाने के लिए, क्योंकि आप डायरेक्टली वर्क परमिट शायद हासिल नहीं कर पाओ, और अगर आएँ भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ, मैं तो आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप वर्क परमिट बाय करके जाओ जापान के लिए। बेहतरीन तरीका स्टूडेंट्स के लिए ये है कि भाई वो जिन्होंने इंटर किया हुआ है, जिनकी उम्र 35 साल से कम है, वो एजुकेशन बेस पे जाएं, 1 साल की एजुकेशन लें, उसके बाद अपने एजुकेशन वीज़ा को कन्वर्ट कर लें वर्क वीज़ा पे। 99% लोग जापान में इसी फॉर्मेट पे जा रहे हैं। अच्छी सैलरीज़ हैं, अच्छी अर्निंग है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ये जगह थोड़ी सी हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो चुकी हुई हैं। जापान बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपने इंटर किया है, जापानीज़ लैंग्वेज सीखें, 2 महीने का कोर्स, वही द ऑरेंज कंसल्टेंट ऑथराइज हैं आपका टेस्ट लेने के लिए, और आपको उसके लिए N5 सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। खैर, जापान से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछें, लेकिन प्लीज़ हमें ये नहीं कहना हमारा वीज़ा लगवा दें, ना ही हमारे टेलीफोन नंबर पे आपने कॉल्स करनी है, ना व्हाट्सएप पे मैसेज करना सर जी वीज़ा लगवा दो। हम किसी भी तरह का वीज़ा नहीं लगवाते। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।